अक्सर आप और हम कैमरा लगा देख करके कहते हैं कि ऊपर वाला सब देख रहा है, लेकिन ये ऊपर वाला जो सब देख रहा है, अगर ये सरकार हो कि वो सब देख रही है, तो क्या आप अपने देश में स्वतंत्र फील करेंगे? ऐसा सवाल क्यों हो रहा है? तो हमने बजट के टाइम पर आपसे यह कहा था कि देश के अंदर संसद में इनकम टैक्स बिल पेश होने जा रहा है। ऐसे में कैबिनेट के द्वारा 7 फरवरी 2025 को इस नए इनकम टैक्स बिल को अब मंजूरी दी जाती है और फिर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा इस न्यू इनकम टैक्स बिल को टेबल किया जाता है लोकसभा में कि इनकम टैक्स ऑफिसर्स यदि चाहेंगे तो वो आपके मोबाइल में उपलब्ध जो भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उन्हें ओपन करके आपको देख सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं, आपकी चैट्स पढ़ सकते हैं, जो भी कन्वर्सेशंस हैं लॉक अनलॉक उन्हें खोलकर जांच सकते हैं। और अगर आपने परमिशन नहीं दी तो वो उस बात को किसी तरह से बाईपास करके भी पहुंच सकते हैं। ऐसे में अधिकारियों को केवल संदेह के आधार पर डिजिटल माध्यमों में इस प्रकार का जो एक्सेस है, इससे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि वो आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स के अंदर पैठ बना लेगा। नए टैक्स बिल के अंदर फिलहाल जो चर्चा हो रही है वो है इनकम टैक्स अधिकारियों की आपके सोशल मीडिया अकाउंट तक होने वाली पहुंच। सोशल मीडिया अकाउंट्स में फेसबुक हो या इंस्टाग्राम या फिर हो आपके ईमेल्स या फिर आपके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स, उन सबका डिजिटल एक्सेस आपसे कर अधिकारियों द्वारा मांगा जा सकता है। 1961 का जो इनकम टैक्स एक्ट था उसके अंदर यदि ये अधिकारी आपसे लैपटॉप, हार्ड ड्राइव या ईमेल की मांग करते थे तो उन्हें काफी सारे कानूनी प्रतिरोधों का सामना करना पड़ता था। लेकिन 1 अप्रैल 2026 से संभावित नए इनकम टैक्स कानून में यदि अधिकारी आपसे आपकी वर्चुअल डिजिटल स्पेस के बारे में जानकारी मांगेगा तो वो आपको देनी होगी, और अगर आप नहीं देते तो वो उसे ओवरराइड कर देंगे। कानून में कहीं ये लिखी हुई है क्या बात? बिल्कुल। जो नया कानून आया है उसके अंदर पेज नंबर 289 पर ये इस प्रकार से जानकारी लिखी हुई है। ईमेल सर्वर्स, सोशल मीडिया अकाउंट्स, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, बैंकिंग अकाउंट, एनी वेबसाइट यूज्ड टू स्टोरिंग डिटेल्स ऑफ ओनरशिप ऑफ एनी एसेट, रिमोट सर्वर और क्लाउड सर्वर, डिजिटल एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म, एनी अदर स्पेस ऑफ सिमिलर नेचर। तो कुल मिलाकर आपने अगर क्लाउड पर आपका कुछ डेटा सेव किया हुआ है, कई बार हो सकता है कि आपके पास कोई बढ़िया प्लान हो सकता है कि आपने सरकार की ही शिकायत की हो, सरकार के कानून अधिकारी आप तक आए और आकर के आपके सोशल मीडिया का एक्सेस मांगे और ये पहचाने कि हां भाई ये किस किस के संपर्क में है। आज आपने किसी भी प्रकार से सरकार के विरोध में कोई बात रखी, लेकिन किससे आप बातें कर रहे हैं। ऐसे में अगर इनकम टैक्स अधिकारी आपके घर में आएंगे तो वो पुलिस का काम ज्यादा करके जाएंगे बजाय खुद के। खुद का काम जो करना है वो तो कर गए, लेकिन ये जानकारी निकाल करके कि सर देखो ये इस तरह से उन लोगों के संपर्क में है, कृपया करके इसके ऊपर नजर बनाए रखो। और तो और इसमें जो ऑफिसर्स रखे गए हैं, ऑथराइज्ड ऑफिसर जो ये काम कर सकते हैं, उसमें इनकम टैक्स ऑफिसर का नाम भी है, जो कि मतलब एसएससी ग्रेड से एंट्री मारता है, उसका नाम भी है। यानी कि बहुत ही बेसिक स्तर से आपकी शुरुआत कराई जा रही है। कोई भी अधिकारी आकर के आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स में एंट्री मार सकता है। तो ऐसे में आज देश का जो 80 करोड़ पैन कार्ड धारक भारतीय है वो सीधा गवर्नमेंट की नजर के सामने होगा। जब चाहेगा उसकी कोई भी प्राइवेसी को किसी भी रूप में तोड़कर रखा जा सकेगा। सोशल मीडिया पर इसके ऊपर काफी चर्चा ऑलरेडी चल रही है। इस चर्चा के अंदर लोग अपनी तरफ से यही बोल रहे हैं कि भाई अगर इस तरह से अगर सेंधमारी हो गई तो फिर राइट टू प्राइवेसी का क्या होगा। इस पर कांग्रेस की तरफ से सुप्रिया श्रीनेत्र ने भी अपनी बात रखते हुए कहा कि अब आपके जो प्राइवेट कन्वर्सेशंस हैं उन तक सरकार की रीच होगी, सोशल मीडिया पर जो आपकी पोस्ट है उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग होगी, बैंक अकाउंट्स की ऑलरेडी सरकार के पास जानकारी है ही, ट्रेडिंग अकाउंट्स की भी सरकार के पास जानकारी होगी। इससे किसी भी सिटीजन को अगर हैरेस करना हुआ या फिर कोई भी पॉलिटिकल स्कोर सेटल करना हुआ कि ये अपने पार्टी का आदमी नहीं है, इसको कैसे किनारे करना है, या टैक्स डिपार्टमेंट को, पहले भी ईडी और सीबीआई पर तमाम आरोप लगते रहे हैं, लेकिन अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी वेपनाइज करना हुआ, तो ये सारे तरीके अपनाने का तरीका निकलकर आ रहा है। ऐसे में ये सारी जानकारी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। सरकार के द्वारा ये जो प्रयास किए जा रहे हैं, लोग इन पर अपनी अपनी तीव्र प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। और कुल मिलाकर एक ही सवाल, और वो ये कि आज देश की लगभग 80 करोड़ आबादी के पास पैन कार्ड है, यानी जिसका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास लेखा जोखा है। और अगर ऐसा होता है तो टैक्स डिपार्टमेंट राइट टू प्राइवेसी का पूरी तरह हनन करते हुए घुस जाएगा। राइट टू प्राइवेसी जो आर्टिकल 21 के तहत मूल अधिकार है,
आपकी निजता कि आप किसके साथ क्या बातें कर रहे हैं, टैक्स डिपार्टमेंट इस संदेह के आधार पर कि आपने टैक्स की जानकारी छुपाई है, वो आपके ईमेल्स को, आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एक्सेस करके आपकी उन डेटा को निकालकर उसका मिसयूज कर सकता है, आपकी प्राइवेसी का हनन कर सकता है। इस बात को लेकर के फिलहाल काफी ज्यादा विचार विमर्श हो रहा है, लोग इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं तमाम माध्यमों से दे रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आप अपने मोबाइल पर कितने भी प्रकार के सिक्योरिटी कोड लगाते हो, वो आने वाले समय में हो सकता है किसी काम के ना हो।